हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज, जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। बात वही है कि एमसीक्यूज जब ही करने चाहिए जब हम सारे के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज कर लें, सारे क्वेश्चंस कर लें, तो फिर उसके बाद एमसीक्यूज करना कोई मुश्किल नहीं होता। बट मेरी कोशिश होती है कि फिर भी मैं एमसीक्यूज के साथ साथ थोड़ी बहुत उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता रहूं। सो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू नंबर 1। द द मिडल the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 10 is what? तो याद रखिएगा, जब भी हमें किसी पावर का मिडिल टर्म निकालना हो तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि वो पावर इवन है या ऑड है। अगर पावर इवन है, जैसे कि इस पे हमें नजर आ रहा है 10, इवन नंबर्स क्या होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो अगर पावर इवन नंबर है तो हम उस पावर के अंदर 2 ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 और 2 कितना होता है 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6th टर्म जो होगी वो इसकी क्या होगी, मिडिल टर्म। तो इतनी छोटी सी बात है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर पावर इवन होगी तो उसमें 2 ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। नंबर 2, इफ a plus b to the power n, where n is even number, then the number of middle term or terms are dash। अब इसके ऑप्शन में लिखा हुआ था 1, 2, 3, 4। तो अभी ऊपर ही बताया मैंने आपको कि अगर पावर इवन होगी तो सिर्फ एक मिडिल टर्म होगी, 2 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो खाली ये पूछ रहा है कि भाई कितनी मिडिल टर्म्स होंगी, तो इसका जवाब छोटा सा है बहुत ही, 1 मिडिल टर्म ओनली, दैट्स इट। एमसीक्यू नंबर 3, इफ a minus b power 13, then it will contain how many terms। कहता है a माइनस बी की पावर 13 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी। याद रखिएगा, जितनी पावर होगी उसमें एक 1 ऐड कर दें, एक जमा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पावर 13 है तो 13 में 1 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 14 टर्म्स। तो जितनी भी पावर होती है उस पावर में 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। आपकी जो होगी वो जान छूटेगी। तो बस पावर को देखना है आपने। पावर 12 होगा, आंसर 13 आ जाएगा। पावर 15 होगा, आंसर 16 आ जाएगा। पावर 100 होगा, आंसर 101 आ जाएगा। आपको 1 ऐड करना है, इतनी छोटी सी बात है। चलें अब अगला करते हैं, एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 है, पार्टनर। एमसीक्यू नंबर 4 है,
if x less than 1, then 1 plus 2x plus 3x square plus 4x क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब ये देखें रिजल्ट है ये चैप्टर नंबर 8 की जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है। 8.2 और 8.3 से पहले हमें एक पेज में ये सारे रिजल्ट नजर आ जाएंगे। तो ये जो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब है, ये बराबर है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। आप चाहें तो वो एक्सरसाइज 8.3 से पहले सॉरी 8.1 हाँ 8.3 से पहले जो रिजल्ट है आप उसको देख लीजिए। नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ terms in the expansion of a plus b to the power n, where n belongs to natural number is what? तो मैंने आपको बता दिया जितनी पावर होगी उस पावर में 1 ऐड करते हैं तो वो टोटल नंबर होगी। अभी पीछे आपने क्या देखा था, पावर कितनी थी 13, तो 13 में 1 ऐड किया था आपने तो 14 आ गया था। अब पावर कितनी है n, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 टर्म्स, दैट्स इट। तो बस 1 ऐड कर दें। देखें कितना आसान एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के। फिर हमारे पास है सम ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। एक्सरसाइज 8.2 में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो एक्सरसाइज 8.2 से पहले ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो सम ऑफ n क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या है, सम ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये देखें कितने आसान एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके लिए। आगे चलते हैं। बस यही एमसीक्यूज पूछे जा रहा है बार बार। ये मैं आपको 10 इयर्स के एमसीक्यूज करवा रहा हूं। द मिडल टर्म इन the expansion of 2x minus 1 upon x whole square to the power 20 is the what। तो वही बात, पावर हमारे पास कितनी है 20 है। तो कैसे निकालते हैं, अगर इवन पावर हो उसमें 2 जमा करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 20 और 2 22, 22 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 11। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम वही लिखेंगे 11th टर्म। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है 11 टर्म, दैट्स इट। तो कितने आसान एमसीक्यूज हैं, अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 है सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 n क्यूब। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको n का फॉर्मूला लिखवाया था। सम ऑफ n क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर n क्या है, 1 से लेकर 3 तक। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वो होता है n। तो जहां जहां इस फॉर्मूले में n है वहां रखते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 3 इंटू 3 प्लस 1 होता है 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। सो 36 जो है हमारा वो क्या आ गया, इसका ऑप्शन आ गया करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9।
the middle term in the expansion of x square plus 1 upon x square to the power 2n is what? तो देखिए पावर है 2n. अब हमें देखना होता है कि पावर जो है वो इवन है या ऑड है. तो अब आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा क्या होता है? इवन नंबर होता है. फर्ज करें आपके पास एक ऑड नंबर है 5, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 5 से 10, तो 2n जो है इसका मतलब है ये क्या है? इवन. इवन है तो क्या करते हैं? इवन है तो 2 जमा करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. 2 कॉमन ले लें, n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया n प्लस 1 term. This is our final answer. Number 10. Sum of n is square is equals to what? तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि 8.2 जो एक्सरसाइज है उससे पहले सम ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सम ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला भी वहां लिखा हुआ है. वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. दैट्स इट. 11वां एमसीक्यूज भी इसी से रिलेटेड है. सम ऑफ n, ये सारे 10 इयर्स के एमसीक्यूज हैं. तो ये भी 8.2 से पहले लिखा हुआ है. इसका फॉर्मूला तो बहुत छोटा होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. दैट्स इट. तो ये देखें आप कितना आसान चैप्टर है एमसीक्यूज वाइज ये वाला चैप्टर. अब हम करते हैं 12वां एमसीक्यूज. इतना ज़बरदस्त है. आई थिंक अगर तमाम एमसीक्यूज में मैं कहूँ कि सबसे अच्छा एमसीक्यूज है तो गलत नहीं होगा. अच्छा, अब ये कह रहा है n जो है वो 3 से लेकर 20 तक जा रहा है, जबकि n के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0. अब 3 से लेकर 20 तक का मतलब क्या है? 3 प्लस 4, 3 से लेकर 20 तक पहले आप जाएं. 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, क्योंकि 3 से लेकर 20 तक जाना है. और ये जो साइन है ना ई की तरह का, इसको बोलते हैं सम. अब आपके पास ये क्या लिखा हुआ है? n की पावर 0. तो जितने भी आपने नंबर्स लिखे हैं उन सब पे 0 लगा दें. 3 0 4 0 5 0. सब पे आपने 0 लगा दिया क्योंकि n 0 लिखा हुआ है. अब ये बात आपको पता है कि किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है. तो अब 3 की पावर 0 क्या हो गया? 1 1 1. तो सबकी पावर 0 हो गई और सबकी पावर 0 क्या हो गई? सब 1 हो गए. अब अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो 18 इज द करेक्ट आंसर. इसमें टाइम इसलिए लगा कि मैंने आपको समझाया है, वरना ये बगैर समझाए बगैर जो है वो इतने सारे स्टेप्स करे, विदाउट स्टेप्स एक ही लाइन में हो जाता अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता. लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा था, एमसीक्यू ऐसा था कि समझाना जरूरी था, तो इसलिए आपको समझाया. चलिए, तो ये तो थे बुक के एमसीक्यूज. अब हम आपको करवाते हैं माय एमसीक्यूज जो दूसरे कॉलेजेस में हुए और जो हमने आपके लिए कुछ बनाए. तो एमसीक्यू नंबर 13 होगा ये. In the expansion
of x plus y to the power 7, the number of terms is equal to what? तो आपको बता चुका हूं, जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर लें, 7 में 1 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 8। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। चलें अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 14। है if the number of term in binomial expansion is 15, then middle term of binomial expansion is what? बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यूज है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 15। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 15 है तो डेफिनेटली पावर क्या होगी? 14, क्योंकि जितनी पावर होती है उसमें 1 जमा करें तो टोटल आ जाती है, तो 14 में 1 जमा करें तो 15। अब पावर कितनी है? 14। 14 का मतलब क्या होता है? इवन। इवन के लिए मिडिल टर्म किस तरह निकलती है? 14 इवन को ऐड करते हैं 2 में और 2 से डिवाइड करते हैं, 14 और 2 16, 16/2 होता है 8। तो जनाब 8 हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यूज था ये। अगला एमसीक्यू भी बहुत जबरदस्त है। द 7th term in the expansion of a plus b की पावर n। कह रहा है भाई इसमें जो 7th टर्म होगा वो क्या होगा? बहुत आसान है, मैं आपको जो है वो एक दफा खोल के दिखा देता हूं, वरना डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। एक दफा मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखें, पहला क्या होता है हमारे पास? पहला होता है a की पावर n, कहानी खत्म। दूसरा होता है n1 a की पावर n-1 b का पावर 1। फिर होता है n2 a का पावर n-2 b2। फिर होता है n3, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, b3। फिर होता है n4 a का पावर n-4 b4। फिर होता है n5 a का पावर n-5 b5। फिर होता है n6 a का पावर n-6 b6। अब देखिए उसने क्या बोला है, 7वीं टर्म कौन सी है? देखो भाई, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई, ये छठी हो गई, ये 7वीं हो गई। तो ये जो आपका आंसर है n6 a की पावर n-6 b की पावर 6। तो लॉजिक क्या है? अगर आप डायरेक्ट इसको करते हैं 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता कि जब भी वो आपसे बोलता है कि भाई 7 टर्म निकालो, तो 7 टर्म का मतलब है पावर जो है वो a पे और b पे 6 होनी चाहिए। अगर फर्ज करें वो बोलता है 11 टर्म निकालो, तो 11 का मतलब है a पे और b पे दोनों पे पावर कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 16 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 है, बहुत ही आसान है। a प्लस b इज अ डैश एक्सप्रेशन। बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोनोमियल है। तो
तो दो टर्म्स हैं तो दो टर्म्स वाले को ही तो बाइनोमियल कहते हैं. इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन सॉरी. तो बाइनोमियल जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है. 17 इंतहाई आसान है. n इज इक्वल टू 1 से लेकर 50 तक आपको जो है वो फिल करना है. और आपको दिया हुआ क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2. बस बहुत आसान है, जहां जहां पर n है वहां पर आप 50 रख दें तो ये हो जाएगा 50 प्लस 1/2. 2 से इसको काट दें 25. और 50 और 1 कितना होता है 51. कैलकुलेटर आपको अलाउ है. जब आप 25 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1275. दिस इज अवर फाइनल आंसर. 18 है जनरल टर्म फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन इज. अब जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए. इसी से बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मूला पूछा है. तो TR+1 इज इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस R P की पावर R. ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R. 19वां MCQ नंबर 19 है. द मिडल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्स क्यूब प्लस 1/x² की पावर 7. अब हमने आपको बताया था कि अगर मिडिल टर्म निकालनी हो और पावर हो ऑड, तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसकी दो मिडिल टर्म होती है. एक होती है n+1/2 और एक होता है n+3/2. अब यहाँ पर n क्या है 7, तो ये हो गया 7+1/2 7+3/2. 7 और 1 8 8/2 हो गया 4th. 7 और 3 10 10/2 हो गया 5th. तो 4th एंड 5th टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म है. तो ये बात आपको पता लग गई है कि जो मिडिल टर्म होती है पावर अगर इवन हो तो उसको हम कहते हैं क्या नाम है उसका, एक मिडिल टर्म आती है. और अगर पावर ऑड हो तो क्या होती है, दो मिडिल टर्म आती हैं. 20वां MCQs. 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस डैश डैश डैश. तो अगर आपके पास 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ है तो ये आपको एक्सरसाइज 8.3 से पहले रिजल्ट मिल जाएंगे. ये बराबर होता है 1 + x की पावर -2. इसी तरह मैंने वहाँ से एक और चीज़ कॉपी की है, 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस डैश डैश डैश. ये बराबर होता है 1 - x की पावर -1 के. तो जनाब ये थे हमारे MCQs चैप्टर नंबर 8 के. अब अगर आपने ये सारे MCQs कर लिए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम के अंदर कोई MCQ नहीं छूटेगा अगर आपने सही से प्रैक्टिस करी. तो जो मैंने आपको MCQs करवाए बस आप यही कर लें, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आज हमारे 8 चैप्टर्स के MCQs कंप्लीट हो गए. अभी भी 5 चैप्टर्स बाकी हैं. इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि विद इन 2 डेज वो 5 चैप्टर्स के MCQs भी कंप्लीट हो जाएं ताकि आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाए सारे फर्स्ट ईयर मैथ के पूरी बुक की. तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा.
आप लोग MCQs देख नहीं रहे, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा वॉच टाइम कितना हो रहा है, तो इसमें आपका नुकसान है। आप जब MCQ की वीडियो खोलें तो आप पूरी वीडियो देखें, वरना आप अगर अब तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप कब तैयारी करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप MCQs की पूरी वीडियो देखें, जब आपका फ़ायदा होगा, वरना आपका फ़ायदा नहीं होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक ही ना करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि आप सबको बता चुके हैं, बार बार बोलता हूँ मैं, इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो मैं तवैसर आसिम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज़।